क्या आपको भी कई बार महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं, अर्थात 2 बार ब्लीडिंग होती है और इसके होने से आपके मन में कई प्रकार के शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि मेरे अंदर कोई किसी प्रकार की डिजीज़ तो नहीं पैदा हो गई है या आगे चल के मेरी फैमिली लाइफ में इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। इसी को ही हम मेडिकल भाषा में पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपके मन में भी इस प्रकार की कोई शंका है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पॉलीमेनोरिया होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर फीमेल की सेक्सुअल लाइफ में हर 28 दिन के बाद मेंसेस रिपीट होते हैं। इसको हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। किसी किसी लेडीज़ में यह 25 दिन से लेकर 35 दिन तक लंबा भी हो सकता है। यानी किसी को 25 दिन बाद रिपीट हो सकते हैं और किसी को 35 दिन बाद रिपीट हो सकते हैं। इसको हम मेडिकल भाषा में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं। लेकिन कई बार किसी लेडीज़ के अंदर 21 दिन से पहले अगर ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो जाए तो उसको हम पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। इसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन कम हो गई है, छोटी हो गई है। इस दौरान उसको ब्लीडिंग हैवी हो रही है या कम हो रही है या नॉर्मल है, यह एक अलग विषय है। लेकिन अगर किसी लड़की को 21 दिन से पहले बार बार ऐसे ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम पॉलीमेनोरिया के अंतर्गत मानते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसके कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य है और पहला है कि ओवरीज की ज़्यादा स्टिमुलेशन होना। अर्थात हमारे दिमाग के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि सेक्सुअल हार्मोन्स को रिप्रोड्यूस करता है, जिसके कारण 2 हार्मोन LH और FSH ओवरी में ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, जिसके कारण ही यह साइकिल बार बार और जल्दी रिपीट होता है। और इसका मुख्य कारण है स्ट्रेस। यह स्ट्रेस हमारे काम की भी हो सकती है, हमारे ऑफिस वर्क की भी हो सकती है, घर में किसी प्रकार की टेंशन हो उसकी भी हो सकती है, जिसके कारण हार्मोन्स बैलेंस बिगड़ जाता है और उसी के चलते ही ये सब प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आमतौर पर यह पॉलीमेनोरिया जिस अवस्था में पाया जाता है उनमें से मुख्य हैं एडोलेसेंस एज, यानी अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत ही हुए हैं उनके शुरुआती कुछ सालों में। दूसरा है जब किसी के मेंसेस बंद होने शुरू होते हैं, अर्थात मीनोपॉज, यानी 45 या उससे ऊपर की उम्र के लेडीज़ के अंदर भी यह समस्या पाई जाती है। और तीसरा मुख्य कारण है डिलीवरी के बाद या फिर अबॉर्शन के बाद, यह आमतौर पर कई बार पाया जाता है। और कई लेडीज़ जो लगातार कंटिन्यू लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों का ज़्यादा सेवन करती हैं, उनके अंदर भी वे कई बार देखने में पाया जाता है। अगला मुख्य कारण है इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, जैसे कि सिफिलिस या गनोरिया, जिसको हम आम भाषा में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, वह हो जाए तो उसके कारण भी पॉलीमेनोरिया हो सकता है। इसलिए फीमेल को चाहिए कि अपने ऑर्गन्स को अच्छी प्रकार से साफ सफाई का ख्याल रखें और किसी प्रकार की इन्फेक्शन होने पर तुरंत उसका इलाज करवा लें। अगला जो मुख्य कारण है वह है मालन्यूट्रिशन, अर्थात कुपोषण। कुपोषण के कारण भी ब्लीडिंग बार बार हो सकती है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है। इसलिए हर लेडीज़ को चाहिए कि वो बैलेंस्ड डाइट ले ताकि उसको किसी प्रकार की इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। लक्षणों में जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसका एक ही मुख्य लक्षण है कि एक महीने में 2 बार ब्लीडिंग होती है, अर्थात 21 दिन से पहले ब्लीडिंग हो जाती है। और इसके कारण ही पेशेंट अपने आप में थकावट महसूस करता है, उसको कमजोरी महसूस होती है और उसको काम करने में मन नहीं करता है। अगर आपको भी पॉलीमेनोरिया की शिकायत है तो आपको अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा कर देख लेना चाहिए और अपने लेडी डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि इसका उपचार उसके कॉज के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसा कारण होगा उसके अनुसार ही उसकी ट्रीटमेंट होगी।
तो ये आपको अपने लेडी डॉक्टर से मिलके बातचीत करके उसका हल निकालना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी पॉलीमेनोरिया के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।